हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड रेडियस r। देखिए एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, मास m दिया हुआ है और रेडियस r दिया हुआ है, और सेंटर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, F डायग्राम में दिख रहा है। सेंटर से मतलब एक्सिस से, एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, चूंकि सिलेंडर है तो ये एक्सिस होगा, एक्सिस से फोर्स लग रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड इज म्यू। फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ दिया हुआ है म्यू। सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेलरेशन ए। इस फोर्स की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए हो गया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी गिवन दैट ऑब्जेक्ट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। अब देखिए इस सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में दिया कि प्योर रोलिंग है, रोल्स विदाउट स्लिपिंग है। तो कंटिन्यूअस प्योर रोलिंग के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए बाई आर। ए इक्वल आर अल्फा होता है, तो अल्फा लिख लिया हम लोग ए बाई आर। अब देखिए इन ऑप्शंस में से कौन कौन सही है। फॉर द सेम एफ वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। अब देखिए ए का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करना है, तो आइए पहले ए का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर में ये सरफेस हो गया, सेंटर पर लग रहा है एफ फोर्स एक्सिस के लॉन्ग, और इसकी वजह से एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है ए, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्लॉकवाइज लिए हैं हम लोग, ये तो ए बाई आर ही होगा। और फ्रिक्शन एज्यूम कर लीजिए लेफ्ट साइड। अब फ्रिक्शन अगर पॉजिटिव आया तो जो डायरेक्शन हम लोग माने हैं वो सही होगा, नेगेटिव आया तो जो डायरेक्शन माने हैं वो अपोजिट हो जाएगा। तो लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रिक्शन के वैल्यू पर। खैर अब अगर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स लिखे हैं, तो देखिए mg भी लगेगा, लेकिन mg वर्टिकल और नॉर्मल भी वर्टिकल, तो एक्सेलरेशन पर कोई फर्क mg और नॉर्मल का नहीं आएगा। तो इक्वेशन हो जाएगा क्या आपका, f माइनस एफ इक्वल्स ma। ये इक्वेशन 1 आ गया। अब सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लिख लीजिए। तो mg नॉर्मल और f तीनों cm से ही पास हो रहा है, तो तीनों का टॉर्क जीरो, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क बचेगा f इंटू आर, और ये आर कैप इसी डायरेक्शन में आएगा, तो आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज ही आ गया। अल्फा भी क्लॉकवाइज लिखे हैं तो दोनों पॉजिटिव, इक्वल्स आई और अल्फा। अब यहाँ से अल्फा का अगर वैल्यू पुट कर दे ए बाई आर और इस आर से डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन बन गया आपका आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, 1 प्लस 2, दिस इम्प्लाइज लेफ्ट साइड में देखिए आपका बच गया सिर्फ एफ, और राइट साइड में आ गया आपका m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। अब यहाँ से अगर a का वैल्यू हम लोग लिख लें तो ये आ गया आपका f डिवाइडेड बाई m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पहला ऑप्शन बोल रहा है कि फॉर सेम f, f कांस्टेंट है, वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, इसलिए कि ध्यान से देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू f कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, लेकिन आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का और हॉलो सिलेंडर का अलग अलग हो जाएगा। सॉलिड सिलेंडर का कितना, हाफ एम आर स्क्वायर, हॉलो का एम आर स्क्वायर। तो आई का वैल्यू बदल गया तो ए का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा एफ कांस्टेंट के लिए। मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। फॉर ए सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ ए इज 2 म्यू जी। देखिए सॉलिड सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इक्वेशन 2 का यूज कीजिए, एफ इक्वल्स आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए, और हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन का कोई भी वैल्यू म्यू एस एन से बड़ा नहीं हो सकता है। तो फ्रिक्शन का हर एक वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एस का वैल्यू म्यू दिया हुआ है, और नॉर्मल तो दिख रहा है इस डायग्राम में एम जी के बराबर म्यू एम जी। अब अगर आई का वैल्यू पुट कर दे हम लोग, हाफ एम आर स्क्वायर, सॉलिड सिलेंडर बोला है, तो हाफ एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया आपका 1/2 ma लेस देन इक्वल्स म्यू एम जी। m कैंसिल हो गया, और यहां से देखिए a का वैल्यू आपका आ गया लेस देन इक्वल टू 2 म्यू जी। ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, यहां से आया a 2 म्यू जी से छोटा या बराबर। ऑप्शन में देखिए फॉर ए सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल ए इज 2 म्यू जी, 2 म्यू जी से बड़ा हो नहीं सकता है। लेस देन आया, लेस देन इक्वल टू 2 म्यू जी, मतलब a का मैक्सिमम वैल्यू यहां से अगर हम लोग लिखे हैं तो a मैक्स इक्वल्स 2 म्यू जी, क्योंकि बाकी कोई भी वैल्यू 2 म्यू जी से छोटा ही होगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। नहीं, ये म्यू एम जी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन का अगर वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख लें तो एफ इक्वल्स आई जो भी होगा, सॉलिड सिलेंडर के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए,
आई बाई आर स्क्वायर का वैल्यू या तो m होगा या तो m/2 होगा, और इंटू ए का वैल्यू देखिए सामने है, तो यहाँ अगर a पुट कर दें तो f/m प्लस आई बाई आर स्क्वायर, यह वैल्यू आ गया। अब अगर यहाँ से आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए आगे आपका आई एफ डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर और प्लस आई, यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर आई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें हम लोग तो देखिए क्या आ जाता है, एफ बाई एम आर स्क्वायर बाई आई और प्लस 1। अब ये तो आई डिपेंडेंट है, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू एम जी तो आया नहीं, आई सॉलिड के लिए अलग आएगा और हॉलो के लिए अलग आएगा। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया कि हमेशा 2 म्यू जी के बराबर होगा, म्यू एम जी के बराबर होगा फ्रिक्शन, ये भी ऑप्शन आपका गलत ही है। फॉर ए थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर के लिए ए का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए एक्सेलरेशन तो आपका यही आया है, हॉलो सिलेंडर के लिए यही एक्सेलरेशन है। हॉलो सिलेंडर के लिए आई का वैल्यू हो जाएगा एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचा एम प्लस एम, 2m हो गया, f/2m। तो ए हॉलो सिलेंडर के लिए का वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया आपका f/2m, और यही ऑप्शन में भी दिया है, हॉलो सिलेंडर के लिए f का वैल्यू 2m के बराबर। देखिए तो ये ऑप्शन आपका सही है, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।